अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप यूएसए के अंदर अपनी कंपनी फॉर्मेशन करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप यूएसए के अंदर अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों आप पाकिस्तान के अंदर हों या इंडिया के अंदर हों, अगर आप कोई भी अपना ऑनलाइन स्केलेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की डेट में एलएलसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप शॉपिफ़ाई करें या फिर कोई और ऑनलाइन ई-कॉमर्स का स्टोर चलाएँ या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हों या फिर आपको बैंक अकाउंट्स चाहिए, आपने वाइज़ बनाना है, आपने स्ट्राइप बनाना है, कोई भी ऑनलाइन काम ख़ास तौर पे हमारे जो इश्यूज़ होते हैं वो पेमेंट से रिलेटेड होते हैं, हमें जो है यूएस बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब इन सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो सिंपल सी बात है, आपके पास एक एलएलसी होनी चाहिए और आप उन एलएलसी की डिटेल्स को इस्तेमाल करते हुए ये सारी की सारी अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए जब हम अपनी एलएलसी फॉर्मेशन कर रहे हों। और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि क्या हमें एलएलसी फॉर्मेशन खुद करनी चाहिए या फिर किसी थर्ड पार्टी से करवानी चाहिए। सबसे पहली बात जो कि आपने ख्याल रखना है जिस चीज़ का वो ये रखना है कि आपको पता हो कि आप अपनी एलएलसी यूएसए की किस स्टेट में रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट के रूल्स जो हैं वो टैक्सेशन से रिलेटेड हों या फिर जो है बिजनेस लाइसेंसिंग से रिलेटेड हों, फाइनेंस से रिलेटेड हों, ये सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको फाइलिंग फ़ीस और रिन्यूअल फ़ीस भी डिफरेंट होती है। कई ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी फाइलिंग फ़ीस $70 है और रिन्यूअल फ़ीस जो कि 1 साल बाद होती है वो $800 है। और आपको ऐसी स्टेट्स भी मिल जाएंगी जिनकी जो फाइलिंग फ़ीस है $800 है और जिनकी रिन्यूअल फ़ीस जो है वो $70 है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि आपने किस स्टेट के अंदर जो है अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर करनी है। और दूसरी सबसे अहम बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब भी कोई बंदा किसी भी कंट्री से हो यूएसए के अंदर एक एलएलसी फॉर्म करता है तो उसको जो है एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना पड़ता है। ये यूएसए की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी कंट्री से यूएसए के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर अपना जब बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो यूएसए की गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारा रूल है कि आपने यूएसए के अंदर एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना है जो कि आपके वकील के तौर पर काम करता है और आपकी कंपनी से रिलेटेड जो लीगल मामलात है वो देखता है। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आप बगैर रजिस्टर्ड एजेंट हायर किए अपनी एलएलसी की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो आपको एक ऐसा रजिस्टर्ड एजेंट रिक्वायर्ड होता है जो कि रिलायबल हो और आपके साथ जो है प्रॉपर तरीके से काम करे, कोई भी उसे नोटिस जो हैं वो रिसीव हों, वो प्रॉपर उनकी रिसीविंग करे और आपको जो है उसकी इत्तला पहुंचाता रहे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें एलएलसी खुद रजिस्टर करनी चाहिए या फिर हमें किसी से करवानी चाहिए। देखें, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जब भी हम एलएलसी रजिस्टर करते हैं तो हमें सिंपली एलएलसी रजिस्टर नहीं करते, हमें और भी काफ़ी सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। मिसाल के तौर पर हमें जो है फॉर्मेशन की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, हमें ईआईएन की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, हमें वर्चुअल एड्रेस की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, उसके बाद हमें बैंक अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो इस तरह जो है मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होने की वजह से आप इंडिविजुअली ये काम जो है आसानी के साथ अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप ये काम किसी प्रोफेशनल से करवाएं। मार्केट में आपको बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि वो प्लेटफॉर्म या फिर वो लोग जो हैं वो रिलायबल होने चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने एलएलसी रजिस्टर कर ली है, अब आपका रजिस्टर्ड एजेंट आपको पता नहीं है कौन है या उन लोगों ने हायर किया है या नहीं किया। आपको कभी-कभी ईआईएन नहीं मिल रहा होता, बैंक अकाउंट्स आपके नहीं खुल रहे होते। तो ये सारा एक लीगल प्रोसेस होता है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से ये काम करवाएँ ताकि आपको बाद में आने वाले कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़ें। तो मार्केट्स में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन पर्सनली मैं जिनके साथ खुद काम करता हूँ वो है डूला। डूला एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फॉर्मेशन की सर्विसेज, रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज, ईआईएन, बैंक अकाउंट्स और भी काफ़ी सारे वर्चुअल टेस्ट वगैरह जिसमें शामिल हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप किसी भी कंट्री से हों और यूएसए की किसी भी स्टेट के अंदर आसानी के साथ अपनी एलएलसी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप डूला को इस्तेमाल करते हुए अपनी एलएलसी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन पर, देखेंगे कि ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डूला का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल इस कंपनी के बारे में मिल जाएगी और इनकी सर्विसेज के बारे में मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें और यहाँ फॉर्मेशन पर क्लिक करें तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर हमें
हमें कंपनी फॉर्मेशन की काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएंगी कि आपने कौन कौन से जो है वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। और अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर ये हमें बताते हैं कि ये आपके लिए LLC भी रजिस्टर कर सकते हैं, C कॉर्प की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और S कॉर्प भी कर सकते हैं। आमतौर पर जो हम फॉर्मेशन करते हैं वो हम LLC करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और इसमें वो सारे फीचर्स होते हैं जो कि आमतौर पर हमें रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्रिएट ए फ्री अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है और यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने साइन अप विद ईमेल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से जो है आपने सिंपली कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप रहते होंगे। हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम फॉर्म एंड स्टार्ट में न्यू US बिजनेस सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आपने LLC फॉर्मेशन करनी है या फिर आपने C कॉर्प फॉर्मेशन करनी है। तो हमने सिंपली यहाँ से LLC सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ अपनी कंपनी का नाम लिखना है। जो भी आप अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ से चूज करना है कि कौन सी स्टेट के अंदर हम अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं। यहाँ से ऑलरेडी वायमिंग सिलेक्टेड है। आप चाहें तो किसी और स्टेट में भी इसे रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको पता होना चाहिए हर स्टेट के रूल्स, उनकी टैक्सेशन के रूल्स, उनके बिजनेस और कमर्शियल लाइसेंसिंग के रूल्स और उसके बाद उनकी फाइलिंग फीस और रिन्यूअल फीस। ठीक है, हर स्टेट की फाइलिंग और रिन्यूअल फीस डिफरेंट होती है। किसी की बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है। तो आमतौर पर जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें वायमिंग में मिल जाती हैं, तो इसलिए हम रिकमेंडेड वायमिंग है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। इसकी फाइलिंग फीस जो है वो तकरीबन $103 है और इसकी रिन्यूअल फीस भी तकरीबन $100 के करीब ही है। उसके बाद जो है हम सिंपली यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है इनके प्लान अवेलेबल हैं। ठीक है, पहला जो इनका प्लान है वो स्टार्टर प्लान है। इसमें आपको फॉर्मेशन मिलती है, EIN मिलता है, रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज मिलती हैं, वर्चुअल ऑफिस एड्रेस मिलता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप ऑल फीचर्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद टोटल कंप्लायंस का इनका एक प्लान है। इसमें आपको जो है एनुअल टैक्स फाइलिंग मिलती है, IRS टैक्स फाइलिंग भी और स्टेट टैक्स फाइलिंग दोनों इसमें इंक्लूडेड होती हैं और इसमें 1-on-1 CPA कंसल्टेशन भी शामिल होती है और आपको बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर्स भी मिलते हैं। उसके बाद इनका एक और ज़बरदस्त प्लान है, वो है बिजनेस इन ए बॉक्स। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा फाइल्स, रिकॉर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती हैं, तो इसमें आपको ये डेडिकेटेड बुक कीपर भी आपको प्रोवाइड करते हैं और ये आपको मंथली एंड क्वार्टरली क्लोजिंग भी प्रोवाइड करते हैं आपको, यानी कि बड़े बिजनेसेस को आसानी के साथ आप इस प्लान में हैंडल कर सकते हैं। हम जो स्टार्ट करेंगे वो इनके स्टार्टर प्लान से करेंगे। हम ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको EIN प्रायोरिटी बेसिस पर चाहिए, यानी कि जल्दी चाहिए, 2 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए, तो आपको $300 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। नहीं तो इनका जो नॉर्मल टाइम फ्रेम है उसमें आपको चाहिए तो आपने सिंपली यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसके आमतौर पर किसी किसी को तो ज़रूरत होती है, किसी को बहुत जल्दी जो है EIN रिक्वायर्ड होता है, तो उनको इमरजेंसी बेसिस पर ये अरेंज करके देते हैं। तो हम जो है सिंपली यहाँ से नो थैंक्स सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी LLC की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपकी टोटल जो प्राइस बन रही है वो तकरीबन $400 बन रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल सकता है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने इनसे डिस्काउंट कैसे लेना है। पहले आपकी स्टेट फीस है जो कि फाइलिंग फीस होती है, उसके बाद आपका स्टार्टर प्लान की जो प्राइस है वो इसमें शामिल है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ नीचे जाएं और यहाँ पर चेक लगाएं और कंफर्म पर क्लिक करें तो हम यहाँ पेमेंट टैब पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रमोशन कोड मिल जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पर जो है पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है, तो आपको जो है एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVC कोड, कार्ड होल्डर नेम, और उसके बाद सिंपली आपने सब्सक्राइब पर क्लिक कर लेना है। आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी और आपको जो है आपका पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और कुछ दिनों बाद आपको अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स और सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद जो है आप अपनी कंपनी को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।